संसार में दान न करने वाला व्यक्ति जन्मांतर में बड़ा परेशान होता हुआ दिखलाई पड़ता है। यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत स्मृतम। जो दान नहीं करता वह पापी पुरुष महाराज नरक की यातनाएं भोगा करता है और जन्म जन्मांतर में दरिद्री हुआ करता है। इसलिए अदत्तदानात् अभवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। वो आवागमन के चक्र में लगा रहता है। क्यों? परमात्मा ने जो कुछ आपको इस संसार में प्रदान किया है वह सब कुछ दानम भोगो नासश्च। प्रथम कोटि जिस वस्तु को हमको बढ़ाना है उस वस्तु का दान करना पड़ेगा। संसार में जितना विद्या का दान करोगे उतनी विद्या आपकी बढ़ जाएगी। जितना जल का दान करोगे उतना जल आपका बढ़ जाएगा। जितना अन्न दान करोगे आपके पाप भी नष्ट होंगे और अन्न का प्राचुर्य भी आपके पास में बना रहेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार में केवल धन की कामना करता है कि धन धन मेरे पास आ जाए, तो इसलिए उन लोगों को धन का दान करना चाहिए। क्यों? बिना दान किए तो हमको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। और वो दान कहाँ पर? बोले सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम। उस सत्पात्र को दान देना चाहिए। सत्पात्र का अभिप्राय है पात्रता माने योग्यता आपकी होनी चाहिए। यदि योग्यता के अभाव में भी उस वस्तु का समर्पण कर दिया गया और सत्पात्र को आपने दिया नहीं और उस कुपात्र ने उस धन को प्राप्त करके उस धन का विनियोग सही जगह न करके गलत जगह यदि कर दिया तो उसका दोष भी हमको यजमान को ही प्राप्त होता है। इसलिए दान करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, दान लेने का अधिकारी है कि नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। दया और दान दोनों अलग अलग विषय हुआ करते हैं। मनुष्य मात्र नहीं 84 लाख योनियों के प्रति दया करना मनुष्य का स्वभाव है और करना भी चाहिए, परंतु दान लेने का मात्र अधिकारी ब्राह्मण है, गौशाला माने गौ माता है, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। महाराज जो दान वीर होते हैं वो धनाढ्य हुआ करते हैं और धनाढ्य होने पर क्या होते हैं? बोले पुण्य किया करते हैं। आपने सुना होगा बोले वो सेठ जी प्याऊ किसने बनाई? अमुक सेठ जी ने। स्कूल किसने बनाया? अमुक सेठ जी ने। हॉस्पिटल किसने बनाया? अमुक सेठ जी ने। तो वो सेठ जी जो है वो उसके अंदर चाहे स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त हो रही हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर औषधि प्राप्त हो रही हो, उसका अभूतपूर्व पुण्य उस दानदाता के कोटि में जन्मांतर तक पहुंचता रहता है। जैसे ब्याज पर लोग धन दिया करते हैं, ब्याज उसके पास समय समय पर पहुंचता रहता है, उसी प्रकार से आपका पुण्य रूपी ब्याज भी उन दानवीरों के कोटे में जन्म जन्मांतर तक पहुंचता रहता है। धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम। जब धन व्यक्ति के पास में आता है तो उसको पुण्य अवश्य करना चाहिए। पुण्य प्रभावात् दिवम त्रिदिवम प्रयाति। पुण्य के प्रभाव से वो त्रिदिवम माने स्वर्गलोकम प्रयाति, वो स्वर्गलोक की कामना करता है, यात्रा पहुंच जाता है, स्वर्गलोक की यात्रा करता है। और पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, उस स्वर्गलोक से जो चल करके आता है वो महाराज पुनः धनाढ्य।
क्योंकि दान किया है इसलिए धनी बनकर के संसार में आता है और धनी बनकर के पुनरेवदाता पुनः दान करता है। इस प्रकार से हम लोगों को इस वृत्ति को, इस शास्त्रीय व्यवस्था को जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम लोग मुक्त हाथों से दान कर सकें और पुनः पुनः विद्वान बनो, तपस्वी बनो, साधक बनो, धनी बनो, योगी बनो, महापुरुष बनो, जो कुछ बनो, परंतु अच्छा कर्म, अच्छा सत्कर्म हमको अवश्य करना चाहिए और वो बिना दान के संभव नहीं है।